हर व्यक्ति जीवन में जब भी वो किसी से मोहब्बत करता है, लव करता है, प्रेम करता है, तो यही चाहता है या यही चाहती है कि ये लव, ये प्रेम हमेशा लव में बना रहे, कभी लड़ाई-झगड़े, मार-पीट, कलह-कलेश में ना बदले। ऐसे ही हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका शादीशुदा जीवन हमेशा मोहब्बत से, प्यार से, धन-दौलत से भरा रहे, ना कि घर में रोज़ लड़ाई-झगड़ा हो। लेकिन अधिकतर लोग जीवन में प्यार करने के बाद या शादी करने के बाद सुखी नहीं रह पाते हैं। इसका कारण है आज के जो ग्राफ है आप देख रहे हैं उसमें सेपरेशन, तलाक, रिश्तों में लड़ाई झगड़े कितने बढ़ रहे हैं। तो इसका सीधा-सा कारण है कि प्यार में धोखा मिलता है। शादी कर लेने के बाद भी रिश्ते टूटते हैं। किसी भी उम्र में टूट जाते हैं। मैंने तो देखा है लोग शादी करने के 2 महीने बाद भी अलग हो जाते हैं, 2 दिन बाद भी अलग हो जाते हैं और 20 साल बाद भी अलग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आप सही व्यक्ति से ना मोहब्बत करते हैं, ना शादी करते हैं। तो आपकी एक गलती आप पर भारी पड़ती है। तो जब भी आप किसी से शादी करें, ये शादी का रिश्ता जोड़ें, तो उससे पहले अपनी कुंडली की सही तरीके से विवेचना ज़रूर करा लें, नहीं तो बहुत पछताएँगे। कुछ लोग पछताएँगे, कुछ लोग नहीं भी पछताएँगे और सिर्फ़ गुण मिल जाने से रिश्ते अच्छे निभेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ देखा जाता है। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष और वृषभ राशि के महिला-पुरुष का रिश्ता कैसा होगा। अग्नि तत्व और जल तत्व की आवश्यकताओं और स्वभाव में इतनी भिन्नता है, इतना अलगाव है कि इनकी पटरी ठीक से बैठ पाना सरल नहीं है। दोनों में ही किसी के झुकने कोई भी झुकता नहीं, कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं होगा दोनों राशि के लोग और कितनी भी बड़ी दिक्कत परेशानी हो वो अपनी कहेगा, कोई भी झुक कर या थोड़ा-सा धीमे पड़कर रिश्ते को सुधारने की कोशिश कम ही करेगा। मेष राशि को नए-नए उद्यम, चुनौतियाँ चाहिए, वृष राशि को शांति चाहिए। एक को बैंड बजाना है और एक को शांत रहना एक को मेडिटेशन करना है, तो फिर दोनों का मेल नहीं है। वृष जातकों की मंद गति और एक ही स्थान पर ठहरे रहने की प्रवृत्ति मेष राशि वाले को बर्दाश्त नहीं, वो अपना धैर्य खो देते हैं। मेष राशि वाले भागने में विश्वास रखते हैं और वृषभ राशि वाले चलने में विश्वास रखते हैं। तो भागने वाले और चलने वाले जैसे साइकिल और मोटरसाइकिल का कोई मेल नहीं है, ऐसा है ये रिश्ता। यदि पति मेष जातक है, यानी पुरुष जो है वो मेष है और पत्नी वृषभ है, तो पत्नी को समझ लेना चाहिए कि पति को अपनी मन मर्जी से झुका नहीं पाएगी। ध्यान से समझ लीजिए, यदि पति मेष पुरुष है और पत्नी वृषभ जातिका है, तो पत्नी कौन है? पत्नी वृषभ राशि की है, तो वृषभ राशि की पत्नी को ये समझ लेना चाहिए कि वो मेष राशि के अपने पति को या अपने बॉयफ्रेंड को अपनी मन-मर्ज़ी के अनुसार ढाल नहीं पाएगी, झुका नहीं पाएगी, लेन-देन की भावना का अभाव दोनों की ही कमज़ोरी होगा, दोनों अपनी-अपनी बात सोचेंगे, अपनी-अपनी करेंगे। यदि दोनों अपने रुख पर अड़े रहे, तो ऐसा भी समय आएगा कि उनके बीच में शारीरिक संबंध समाप्त हो जाएँगे या शारीरिक संबंध कहते हैं ना, ऐसे बनेंगे जिसमें लगेगा कि कोई अत्याचार कर रहा है, ज़बरदस्ती का कोई मतलब कहते हैं ना कोई शरीर को मोहब्बत नहीं कर रहा है, वो शरीर को खींच रहा है, अपनी भूख मिटा रहा है। यदि पति वृषभ जातक है और पत्नी मेष जातिका है, तो भी दोनों के संबंध प्यार भरे, मधुर कम ही रहेंगे। संभावना कम है कि दोनों एक-दूसरे से निभा पाएँ। किसकी मर्ज़ी चलेगी, कौन पहले कहेगा बात, कौन सुनेगा, इस बात को लेकर इस कुछ प्रश्नों को लेकर दोनों में टकराव होगा। पत्नी अपने नए-नए विचार पति पर थोपेगी, ऐसा है, वैसा है और पति को वो अस्पष्ट लगेंगे, वो कहेगा पत्नी के जो नए-नए विचार हैं, नई-नई चीज़ें बेकार है। पति को ये सब बेकार की चीज़ें लगेंगी और पत्नी कहेगी सब सही है। अब हर बात को तर्कपूर्ण ढंग से सोचना चाहता है, पति जो है वो हर बात को तर्कपूर्ण तरीके से सोचेगा, लेकिन पत्नी नहीं सोचेगी। हर काम में सुरुचि को खोजेगा पति, हर काम में कहेगा कि इसे रुचि चाहिए लेकिन पत्नी को ये समझे कि उसे मौज-मस्ती चाहिए। भोजन बनाना तक
उसके लिए कला का काम है, जिसमें उसकी पत्नी को अपनी सुरुचि का परिचय देना चाहिए। पत्नी को इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। उसकी दिलचस्पी कहीं और होगी, उसे घर के झाड़ू-पोछा, खाने-वाने से मतलब नहीं है। शारीरिक संबंधों में भी पत्नी पति से कहीं अधिक अपेक्षा करेगा, तो शारीरिक संबंधों में भी पत्नी पति से कहीं अधिक अपेक्षा करेगी, जितना वह उसे दे सकती है। पति के लिए यौन संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पत्नी का बाह्य संतुष्टि के बिना यौन संबंधों में रस नहीं मिलता है। तो ये रिश्ता भी तनावपूर्ण ही रहेगा। झुकना कोई पसंद नहीं करेगा, और एक साइकिल है, एक मोटरसाइकिल है, तो इस रिश्ते में भी बनने से पहले समझ लीजिएगा, सोच लीजिएगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो ये थी आपके रिश्ते के बारे में एक छोटी-सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और समझ आई होगी। आप लोग अपने रिश्तों के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें, और ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा, कितना समझ में आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप लोग अपनी जन्म कुंडली बनवाने के लिए भी दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, और जो लोग शादी करने जा रहे हैं, वो अपनी लड़का-लड़की अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए भी संपर्क ज़रूर करें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलती कर बैठें, गलत रिश्ते में बंध जाएँ और फिर सारे जीवन पछताएँ। नमस्कार।